Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं देखूँ फैन फिक्शन बिलियनियर सन मैरिड विद ए पोर बॉय एफ स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जो जंगकुक के साथ जब नेक्स्ट डे उठता है तब वो पूरी तरह से शॉक था। जंगकुक उसके साथ लेटा हुआ था। ये पूरी तरह से उसके लिए शॉकिंग था, पर तंग बहुत ज़्यादा हैप्पी भी था और वो जंगकुक की फेस को बहुत ही प्यार से रफ करने लगता है। तब जंगकुक तंग अपनी काम वॉइस में कहता है, तुम पीक उठा सकते हो, ज़्यादा टाइम तक रहेगा। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और तुरंत अपने हाथ को हटा लेता है और कहते तुम जागे थे। तब जंगकुक कहता है, क्यों, मैं क्या जागे नहीं सकती हो, मैं मेरे हस्बैंड को देख रहा था। हस्बैंड वर्ड सुनकर तंग अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब जंगकुक कहता है, जो भी हो, मेरे लिटिल हस्बैंड क्या अब मेरे लिए क्या ब्रेकफास्ट बनाने के लिए जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत ज़्यादा हंग्री फील कर रही हूँ, या तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें अब खाऊं। तब तुम रेड हो तो है ब्लश करके कहते तुम जो खाना चाहते हो खा सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। ये सुनकर तुम की तरह देख कर जंगकुक हंसते हुए कहते रियली, अगर मैं तुम्हें खाया तो फिर तुम आज काम पर जाने नहीं पाओगे। अगर तुम सच में चाहते हो तो फिर मैं सच में तुम्हें खा सकती हूँ, क्योंकि मैं सच कह रही हूँ, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर तुम रेड होते हुए कहते चुप करो, मुझे फ्रेश होने के लिए जाना है। और वो जल्दी से उठकर चला जाने ही वाला था, पर तंग के हाथ को जंगकुक पकड़ते हुए अपनी पास खींच लेता है और कहता है, मेरी मॉर्निंग किस लव, तुम क्या वो नहीं दोगे। लव वर्ड सुनकर तंग और भी ज़्यादा रेड हो जाता है और वो सॉफ्टली जंगकुक की चिक पर एक किस करता है, पर जंगकुक इससे हैप्पी नहीं था और कहता है, लव सिर्फ एक स्टिक किस से काम नहीं चलेगा, मेरे लिप्स पर भी किस चाहिए। ये सुनकर तंग कहते हैं, नहीं मैं नहीं दूंगी। पर जंगकुक कहाँ पर रुकने वाला था और तंग को कहता, अगर तुम लिप्स किस नहीं दोगे तो फिर मैं तुम्हारी होल बॉडी पर किस दूंगी। अगर तुम उसे ले सकते हो तो फिर लिप्स किस मत करो, मैं सच में एक्साइटेड हूँ तुम्हारी होल बॉडी पर किस करने के लिए। पर तभी तंग जंगकुक के लिप्स पर एक पिक करता है और कहते इतना काफ़ी है। तब जंगकुक सिर्फ कह देता है और फिर से कहता है, नेक्स्ट टाइम मुझे एक लॉन्ग किस चाहिए। ये सुनकर तंग जो ब्लश करते हुए कहता है, ओके ओके, और तंग जल्दी से फ्रेश होने के लिए चला जाता है और जंगकुक भी उठकर अपनी खुद के रूम की तरफ चला जाता है। और वो फ्रेश होकर जब नीचे आता है तब देखता है तंग किचन में कुकिंग कर रहा था। फिर जंगकुक तंग के पास जाकर उसे पीछे से हक कर लेता है और उसकी कुकिंग करने देखने लगता है और तंग अपनी टमी में बहुत ज़्यादा बटरफ्लाई फील करने लगता है। तंग ब्रेकफास्ट रेडी करने के बाद जंगकुक अपनी ब्रेकफास्ट करके तंग को लेकर जल्दी से तंग के कैफ़े के पास चला जाता है और उसे ड्रॉप करके वो भी अपनी वर्क के लिए चला जाता है। ऐसे ही जंगकुक और तंग के डेट जाने लगता है। अब जंगकुक तंग के साथ बहुत ज़्यादा स्वीट था और तंग भी जो जंगकुक के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और वो दोनों ही अब एक दूसरे के लिए फील रखता था, ये पूरी तरह से कॉन्फर्म था। और जंगकुक जो आज थोड़ा सा घबरा रहा था, जंगकुक जब तंग को लेने के लिए जाता है तब वो जाकर देखता है कि तंग कैफे से निकलने के टाइम पर किसी के साथ बातें कर रहा था और तंग उसे सॉफ्टली हग करता है। इसे देखकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी कार से उतरते हुए तंग के पास जाता है और फोर्सफुली उन दोनों को अलग करता है और तंग को खींचते हुए कार की तरफ ले जाने लगता है। तब तंग शॉक हो जाता है और कहते तुम ये क्या कर रहे हो, पर जंगकुक तंग को कोई भी आंसर नहीं देता है और कार की डोर को ओपन करते हुए तंग को गुस्से से कहता है, कार के अंदर जाओ। तंग तब अंदर चला जाता है और जंगकुक भी जो अंदर जाकर कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है और तंग को लेकर घर में पहुंचने के बाद तंग को गुस्से से कहता है, तुम और बाहर नहीं जाओगे, तुम्हें मैं कितनी बार मना किया था कि किसी के साथ भी कोई भी फिजिकल कांटेक्ट बिल्कुल भी मत करना, और तुमने क्यों उसे हक करने दिए थे, मुझे आंसर करो। तब तंग नीचे की तरफ देखते हुए कहता, आई एम सॉरी, मैं दोबारा से नहीं करूँगी, आई एम रियली सॉरी। पर जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में कहता है, तुम सच में अपने लिमिट को डे बाय डे क्रॉस कर रही हो, तुम जानते हो तुम बहुत बैड पनिशमेंट डिजर्व करते हो। तंग हिसकी उठाते हुए कहता है, तुम मुझे जो पनिशमेंट दोगे मैं उसे एक्सेप्ट करूँगी, पर प्लीज़ मेरे ऊपर नाराज़ मत होना, ओके। यह सुनकर जंगकुक तंग की तरफ देखता है और उसके आंख में आंसू था। तब जंगकुक जाकर तंग के आंसू को सॉफ्टली पोंछ देता है और कहता है, दोबारा से मैं ये सब कुछ नहीं देखना चाहती हूँ, इस वजह से तुम कैफ़े में अब नहीं जाओगे, तुम्हें कैफ़े में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब तुम सॉफ्टली कहते, मैं नहीं जाऊँगी, तुम मुझे जो बोलोगे मैं वही करूँगी, मैं इसी घर में रहूँगी, हर वक्त मैं तुम्हारे लिए वेट करूँगी तुम कब घर में आओगे,
मैं कभी भी बाहर नहीं जाऊंगी। जंगकुक तब हूँ कह देता है और ताउंग के साथ उसके बाद वो बेडरूम में चला जाता है और जंगकुक उस रात ताउंग को पनिश तो नहीं करता है, पर वो ताउंग को टाइटली हग करके सो जाता है। और उसकी 1 वीक जंगकुक और ताउंग के बीच में सब कुछ नॉर्मली जाने लगता है, क्योंकि ताउंग ने जैसे कहा था वो ऐसे ही करने लगा था। वो जंगकुक के लिए कुछ भी कर सकता है, यहाँ तक तो वो अपनी फेवरेट कैफ़े को भी अब चलाना बंद कर दिया था। जंगकुक जस्ट थोड़ा सा नर्वस फील करने लगता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि क्या होगा। वो ताउंग को रेडी होने के लिए कहा था, तो उनको पता नहीं कि जंगकुक क्यों उसे रेडी होने के लिए कह रहा है। फिर जंगकुक जब ताउंग के साथ कहीं पर जाने लगता है, तब ताउंग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, हाँ भी हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। तब जंगकुक कहता है, चुप रहो, मैं तुम्हें जहाँ पर ले जाती हूँ सिर्फ वहाँ पर चलो। और जंगकुक फिर से ताउंग के साथ कोल्ड बिहेव करने लगता है, जिस वजह से ताउंग जो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगता है। पर ताउंग हूँ कह देता है, क्योंकि जंगकुक कभी कभार ताउंग के साथ स्वीट बन जाता है, कभी कभार कोल्ड बन जाता है। जंगकुक एक बड़ा सा मेंशन के सामने आकर अपनी कार को रोक देता है और ताउंग को कार से बाहर आने के लिए कहता है। तब ताउंग जब बाहर आता है, तब जंगकुक ताउंग के हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से मेंशन के अंदर जाता है। मेंशन के अंदर जाने के बाद ताउंग देखता है कि हॉल रूम में बहुत लोग बैठा हुआ था। उनमें से ताउंग गेस करके कह सकता है कि यहाँ पर जंगकुक के पेरेंट्स था, और जो गर्ल को ताउंग ने देखा था जो जंगकुक की फ़ोन से बोल रहा था, वो खुद भी वहाँ पर ही था। तब मिस्टर जियोन कहता है, तुम इस बॉय को क्यों अपने साथ लेकर आए हो। तब जंगकुक अपनी काम वॉइस में कहता है, वो मेरी हस्बैंड है, तो फिर उसकी हक है मेरे साथ रहने की। आप इस तरह से नहीं कह सकते डैड। तब मिस्टर जियोन कहते हैं, चुप करोगे जंगकुक, यहाँ पर तुम्हारी फियांसे है, हम लोग तुम्हारी शादी की डेट फिक्स कराने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाए हैं। तब जंगकुक कहते, कौन सी शादी, मैं तो शादी करने ही नहीं वाला हूँ, मैं इस शादी को कैंसिल कराना चाहती हूँ। तब मिस्टर जियोन गुस्से में कहते, क्या बकवास कर रही हो तुम। तब जो जंगकुक की फियांसे था उसकी भी मॉम डैड शॉक होकर कहते, क्या बकवास है जंगकुक, हमारी डॉटर भी यही बोल रहा था कि तुम शादी कैंसिल करने के बारे में उसके साथ बातें करना चाहते थे, ये सब कुछ क्या बकवास है, तुम ऐसा नहीं कह सकते हो, तुम दोनों की शादी बहुत टाइम पहले ही फिक्स हो गया था और तुम भी हैप्पी थे। अचानक से शादी, और इस बॉय को तुम कहाँ से लेकर आए हो, इस बॉय को फेंक दो, ऐसे भी ये बहुत ही ज़्यादा पुअर और डार्टी पर्सन है। यह सुनकर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और तांग जो सब कुछ चुपचाप सुन रहा था। फिर जंगकुक गुस्से से कहता है, अगर एक भी इंसान ने यहाँ पर कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो फिर देख लेना, और मैं तांग के साथ रहूँगी, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं उससे शादी क्या हो तो फिर मैं उसके साथ ही रहूँगी, मैं और किसी के साथ नहीं रहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे और कोई भी इंसान नहीं चाहिए। ये सुनकर मिस्टर जॉन गुस्से में कहता है, रियली, तुम सच में इस बॉय के लिए कुछ भी कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं कुछ भी मतलब कुछ भी कर सकता हूँ, मैं सिर्फ इसके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि तांग मेरी लाइफ है। तब मिस्टर जॉन कहते हैं, ओके, तुम उसके साथ रहना चाहते हो ना, तो फिर रह सकते हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। पर एक बात का याद रखना जंगकुक, अगर तुम इस बॉय को चूज करते हो तो फिर तुम्हारी ये जो इतनी ज़्यादा लग्जूरियस लाइफ है इसे छोड़ना होगा। तुम्हारी जो लग्जूरियस घर है, लग्जूरियस कार है, ये सब कुछ छोड़ना होगा। तुम एक पुअर लाइफ स्पेंड करोगे जैसे ये बॉय करता है। कर पाओगे? अगर कर पाते हो तो फिर करके दिखाओ, इस बॉय के साथ रह कर दिखाओ। और अगर तुम सच में चूज नहीं करते हो इस बॉय को, तो फिर तुम जो मेरी कंपनी का सीईओ बनना चाहते हो, मैं तुम्हें वो जल्दी ही करा दूंगी। सिर्फ तुम्हारी फियांसे से शादी करो और नेक्स्ट डे ही तुम्हें मैं सीईओ की अनाउंसमेंट कर दूंगी। तब जंगकुक तांग के हाथ को सॉफ्टली पकड़ लेता है, क्योंकि तांग की आंखें आंसू से भर गया था। उसे पता था कि जंगकुक तांग को छोड़ने वाला है, पर वो जब जंगकुक के हैंड को अपने हैंड में फिल करता है तब उसके हाथ और भी ज़्यादा शेक करने लगता है, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा घबराने लगा था। उसके हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। जंगकुक इसे नोटिस करता है और जंगकुक जो उसके डैड को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तो फिर मैं मेरे घर को छोड़ रही हूँ, कम से कम मुझे आपकी बातों को तो सुनकर नहीं चलना पड़ेगा ना, क्योंकि आपकी बातों को सुनकर चल कर मैं थक गया हूँ। मैं खुद की तरह लाइफ स्पेंड करना चाहती हूँ, ताउंग की तरह, जैसे वो खुद की लाइफ खुद की तरह स्पेंड करता है। मैं किसी की कंट्रोल में नहीं रहना चाहती हूँ। मैं मेरी ईगो को साइड में रखना चाहती हूँ, जो सिर्फ आप लोग मुझे ईगो के अलावा कुछ भी नहीं दिया है। और क्या कुछ दिया भी थे, सिर्फ आप लोगों ने मुझे मनी दिया है, कहाँ पर यूज़ करना है वो कभी भी नहीं सिखाया है। इस वजह से मैं कितनी ज़्यादा गलत काम किया हो,
कि मुझे खुद भी पता नहीं चला है। अगर तंग मेरी लाइफ में नहीं आता तो फिर शायद मैं नहीं समझ पाता। मैं अभी भी नहीं समझती हूँ, पर मुझे पता है अगर मैं तंग के साथ रहूँगी तो फिर वो मुझे एक अच्छा इंसान बना सकता है जो मैं चाहती हूँ। मैं मेरे ईगो की वजह से किसी को फोर्स नहीं करना चाहती हूँ। मैं किसी को वो पेन नहीं देना चाहती हूँ जो मैं तंग को दिया था। मुझे पता है तंग तब कैसा फील कर रहा था और मैं इस ईगो से हेट करती हूँ। और इसके साथ मैं आप लोगों की इस केयरलेस बिहेवियर को भी हेट करती हूँ जो आप लोगों ने मेरे साथ किए थे। आप लोग कभी भी मुझे लेकर केयर नहीं किए हैं तो फिर मैं भी केयर नहीं करती हूँ। लाइफ में अगर मुझे सक्सेस होना है तो फिर मैं वो खुद से ही कर लूँगी। आपकी मनी की ज़रूरत नहीं है। और ये कहने के बाद तंग को लेकर जंगकुक जब जाने लगता है तब मिस्टर जून कहता है तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे जंगकुक। जितनी ज़्यादा तुम बातें कर रहे हो ये सब कुछ इतनी ज़्यादा ईजी नहीं है। बोलना बहुत ही ज़्यादा ईजी है कि तुम मनी बहुत ही अच्छी तरह से कमा लोगे, पर करके दिखाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड है। अब करके दिखाओ कि तुम कर सकते हो या फिर नहीं। तब ये सुनकर जंगकुक जो उसके डर की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता है और वो तंग को लेकर बाहर आ जाता है। तब तंग कहता है जंगकुक तुम्हें वापस जाना चाहिए, तुम्हें अपने लाइफ को इंजॉय करना चाहिए, मेरे साथ तुम हैप्पी नहीं रहोगे, ये सच है। पर जंगकुक तंग को अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है चुप रहो, इस बारे में बातें मत करो, मुझे नहीं सुनना। तब तंग कहता है बट सच कह रही हूँ मैं। पर जंगकुक तंग की एक भी बातें तक नहीं सुनता है और उसके बाद जंगकुक जल्दी से अपनी मेंशन में जाता है और मेंशन में जाने के बाद जंगकुक जल्दी से अपने सिर्फ लैपटॉप को लेता है जो जंगकुक की खुद का था और उसके साथ जंगकुक चुपचाप अपने मेंशन से भी बाहर आ जाता है और जंगकुक तंग के साथ तंग के अपार्टमेंट में चला जाता है। तब तंग के अपार्टमेंट जो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल था और इस वजह से तंग घबरा रहा था कि जंगकुक यहाँ पर रह पाएगा या फिर नहीं। फिर तंग अपार्टमेंट की डोर ओपन करने के बाद जंगकुक को कहते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल है, आई नो कि तुम्हारी मेंशन की एक रूम की बराबर भी नहीं होगा। तब जंगकुक ये सुनकर हंसते हुए कहता है बट ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, सच में मैं सच कह रही हूँ। ये ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर कम से कम ब्रीथ लेने की जगह है। और ये कहने के बाद तंग की तरफ देखकर जंगकुक थोड़ा सा स्माइल करता है और कहता है चलो एक साथ क्लीन कर लेते हैं हम, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा लेज़ी बन गया हूँ काम ना करते करते। और ये कहने के बाद जंगकुक हंसने लगता है। तब तंग जंगकुक की बनी स्मेल की तरफ देखने लगता है और वो नर्वस फील करते हुए हाँ कह देता है। और उसके बाद जंगकुक और तंग जो घर को क्लीन करने लगता है। तो जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील कर रहा था इस स्मॉल काम करने में भी। और जंगकुक क्लीन करने के बाद तंग को कहते हैं सच में अमेजिंग था, आई नो कि थोड़ा सा डांटी था बट अमेजिंग भी था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं लाइफ में कुछ कर पाई हो, चलो चलकर बात ले लेते हैं एक साथ। तब तंग हाँ कह देता है और जंगकुक के साथ वो लोग जल्दी से बाथरूम में जाता है। पर तंग जब जंगकुक को बाथरूम को दिखाने के बाद जाने वाला था पर जंगकुक कहता है मेरे साथ बात लो और जंगकुक तंग को उसके साथ बात लेने में फोर्स करता है। पर जंगकुक बाथरूम में रोमांस नहीं किया था क्योंकि वो पता नहीं था कि तंग कंफर्टेबल फील करेगा या फिर नहीं, पर जंगकुक की मूड था। फिर तंग उसके बाद जंगकुक के साथ जो अपने स्मॉल अपार्टमेंट में रहना स्टार्ट कर देता है। उसके स्मॉल अपार्टमेंट में जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था क्योंकि जंगकुक की कहना यह था कि उसकी मेंशन बिग था पर वहाँ पर ब्रीथ लेने के लिए प्लेस नहीं था। पर ये अपार्टमेंट स्मॉल है जहाँ पर जंगकुक बहुत ही ज़्यादा आराम से ब्रीथ ले सकता है, उसे अच्छा लगता है, ना कि उसकी मेंशन, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा जंगकुक को इरिटेट फील कराता था। हर वक्त सर्वेंट आकर जंगकुक के पास पूछता रहता था कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और यहाँ पर जंगकुक जो चाहता है वो हर एक चीज़ वो खुद से कर सकता है। और तंग जो अपनी कैफ़े को फिर से ओपन करता है क्योंकि जंगकुक को पता है कि कैफ़े को अब ओपन करना ही होगा, जितनी भी ज़्यादा जंगकुक जलस क्यों ना फील करे। पर अगर कैफ़े ओपन नहीं करेगा तो फिर मनी नहीं आएगा। और इस वजह से जंगकुक ने तंग को कैफ़े ओपन करने के लिए परमिशन कर दिया था। और उसके बाद जंगकुक जो खुद भी एक जॉब ढूंढना स्टार्ट कर दिया था पर जंगकुक को जॉब नहीं मिल रहा था। और जंगकुक जो बिजनेस जो स्टार्ट करना चाहता है उसके पास आइडियाज़ था पर जंगकुक के पास मनी नहीं था और उसे पता नहीं था कि वो मनी कैसे अब लेकर आएगा। तंग जो ये सब कुछ देख रहा था और वो उसके बाद सोचता है क्यों ना वो खुद की मनी दे दे जितनी ज़्यादा तंग के पास है। और तंग जो जंगकुक के साथ इस बारे में बातें करने की ट्राई करता है पर जंगकुक तंग को मना कर दिया था कि वो
तंग की मनी नहीं चाहता है। जंगकुक पहले एक जॉब ढूंढेगा, उसके बाद वो मनी जैसे भी करके लेकर आएगा। पर तंग जो जंगकुक को फोर्स करता है और कहता है, जंगकुक मेरे पास मनी है ना, चुपचाप इसे लो, इस तरह से अब बातें करना बंद करो। तुम मेरे हस्बैंड हो ना, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हें सक्सेस होते हुए देख पाऊंगी, और उसके साथ मुझे तुम्हें हेल्प भी करना चाहिए। मेरे पास जबकि मनी है तो फिर तुम इसे ले सकते हो। तब जंगकुक कहता है, पर तुम्हें मनी कहाँ से आया है? तब तंग अपनी बॉक्स स्माइल के साथ कहता है, वो असल में मैं और एक रेस्टोरेंट ओपन करना चाहता था, वो भी बिग रेस्टोरेंट। इस वजह से मैं सोले मनी थोड़ा थोड़ा करके सेव कर रहा था, और मेरे पास अब जितनी ज़्यादा मनी है मैं इससे एक रेस्टोरेंट तो बना सकती हूँ। और उसके साथ मेरे पेरेंट्स भी मेरे लिए थोड़ा बहुत मनी यहाँ पर भेज देता है, और वो सारे मनी मैं एक साथ रखा था, तो फिर तुम उसे ले सकते हो। मेरे पास आई थिंक 1 मिलियन होगा। ये सुनकर जंगकुक शॉक हो जाता है और कहता है, तुम पुअर नहीं हो, तुम सच में मिलियनियर हो। पर जंगकुक को तंग कहता है, 1 मिलियन मनी होने से कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि इसे अगर मैं काम में नहीं लगाऊंगी तो फिर ये मनी मैं जब ख़त्म कर दूंगी तब मैं क्या करूंगी। चुपचाप अब अपने बिजनेस पर लगाओ, इससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लाभ होगा तुम्हें। तब जंगकुक कहता है, सच में मैं क्या कर पाऊंगी? तब तंग स्माइल करते हुए जंगकुक की बालों को मैस करते हुए कहता है, सिर्फ अपनी होप को मत खोना। तुम अगर अपनी होप को खो दोगे तो फिर तुम नहीं कर पाओगे। अब चुपचाप जो चाहते हो उस पर फोकस करो। तब जंगकुक सिर्फ हूँ कह देता है। तब तंग आकर जंगकुक को हक कर लेता है और कहता है, तुम्हें जो भी कुछ चाहिए सीधा मुझे बोलो, मैं तुम्हें हेल्प करूँगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब तंग की वेस्ट कर जंगकुक अपने हाथ को ग्रैब करते हुए कहता, तुम इतने ज़्यादा अच्छा क्यों हो? मैं तुम्हें फोर्स किया था, तुम्हें मेरे साथ बैट करना चाहिए, तुम्हें मेरे साथ रिवेंज लेना चाहिए। पर तंग कहता है, आई नो कि तुम मेरे ऊपर अपनी मर्जी दिखाए थे, आई नो, पर तुम उसके बाद अच्छा बन गए हो ना, तुम अपनी गलती को समझ पाए हो, यही मेरे लिए काफ़ी है। और उसके साथ तुम उतने भी ज़्यादा बैड नहीं हो, तुम अच्छा बन गए हो। और ऐसा बात तो नहीं है ना कि लोगों को कोई फोर्स नहीं करता है। ऑलमोस्ट टाइम में ऐसा होता है, कोई अपने लवर्स को फोर्स करता है, कोई मैरिज में, कोई अपनी वाइफ या तो हस्बैंड को फोर्स करता है, ऐसा ही होता है। पर फिर भी वो लोग एक साथ रहता है ना। पर देखो तुम तो बदल गए हो, इससे ज़्यादा मुझे और क्या चाहिए, मैं हैप्पी हूँ तुम्हारे साथ। जंगकुक तब तंग की तरफ शौक होकर देखने लगता है। फिर तंग कहता है, जो भी हो, मुझे कैफ़े में जाना होगा और तुम भी अपनी वर्क पर फोकस करो, ठीक है? और वो जंगकुक की लिप्स पर और एक फोरहेड पर किस करके जंगकुक को बाय कहता है और जल्दी से कैफ़े के लिए चला जाता है। और जंगकुक को अब जो ज़रूरत था वो अब जंगकुक के पास था, तो फिर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकता है। और जंगकुक उसके बाद अपनी बिजनेस को स्टार्ट कर देता है जितनी ज़्यादा हो सकता है। और जंगकुक ऑनलाइन पर ही अपनी क्लाइंट को ढूंढ लेता है, और जंगकुक को जो जो चाहिए था वो सब कुछ जंगकुक अपनी 100% देता है, और उसकी बिजनेस सोली करके बढ़ने लगता है। और जंगकुक जो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था, और उसके साथ तोंग भी बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि उसकी बिजनेस बढ़ रहा है। जंगकुक जो आज ये डिसाइड कर लिया था कि आज तोंग के साथ ही घर में वापस जाएगा, क्योंकि तोंग जो कुछ दिनों से लेट घर में वापस जा रहा था जो जंगकुक को पसंद नहीं था। और जंगकुक जो तोंग के कैफ़े में चला जाता है, तब तोंग जब जंगकुक को नोटिस करता है तब वो जंगकुक को कहता है, अभी तुम अब घर में जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे साथ रुकूंगी, और देखो अब सिर्फ शाम का टाइम है, तुम जाते जाते 11 बजा दोगे, पर मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ आज तब तक रुकूंगी जब तक तुम घर में नहीं जाते हो, आज हम दोनों एक साथ ही जाएंगे। इसे देखकर तंग एक लंबा सांस छोड़ता है और वो कहता है, ओके अभी सिर्फ और कुछ यहाँ पर कस्टमर है, ये लोग जाने के बाद मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ कैफ़े को बंद करके चले जाऊंगी, अब हैप्पी हो? तब जंगकुक कहता है, हाँ मैं हैप्पी हूँ, बस अब जल्दी से जाओ, तुम लेट हो रहे हो। तब तोंग कहता है, तुम कुछ लोगे? तब जंगकुक कहता है, नहीं मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम सिर्फ जल्दी से जाओ, मैं चाहती हूँ तुम जल्दी से अपने ऑर्डर्स को कंप्लीट करो, अब जाओ। तब तोंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और जंगकुक की लिप्स पर एक पिक करता है। तब जंगकुक जो खुद भी स्माइल करता है, और तंग उसके बाद ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से वो चला जाता है और जंगकुक सिर्फ तंग की तरफ देखने लगता है और स्माइल करते हुए कहता है, मैं सच में लकी हूँ इतनी ज़्यादा केयरिंग हस्बैंड को पाकर, काश कि वो मुझे पहले ही मिल जाता, तो फिर शायद मैं लाइफ में और भी ज़्यादा कुछ कर पाता।
जो भी हो, लाइफ में जो भी कुछ होता है अच्छे के लिए ही होता है। और जंगकुक स्माइल करते हुए सिर्फ टंग की तरफ ही देखने लगता है, जो सबको फूड सर्व कर रहा था और स्माइल करके बातें कर रहा था। जंगकुक इससे जलस फील नहीं कर रहा था क्योंकि उसे टंग के ऊपर पूरी तरह से टच था। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।